नमस्कार, मैं डॉक्टर नीता अग्निहोत्री, बृहस्पति महिला महाविद्यालय में एडिशनल प्रिंसिपल और इनर व्हील डिस्ट्रिक्ट 311 की जेडपीसी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन कानपुर। न जाने क्यों ये जिंदगी एक नया इम्तिहान लेती है, न जाने क्यों ये जिंदगी एक नया इम्तिहान लेती है। लूट लेती है, फिर ये हमसे लूट लेती है, फिर ये हमसे खुशियाँ हमारी लूट लेती है, फिर ये हमसे खुशियाँ हमारी और जीने का एक सबक दे जाती है। सच है, जिंदगी जहाँ हमारा इम्तिहान लेती है, जहाँ हमें चुनौतियाँ देती है हर पल हर क्षण, लेकिन उन चुनौतियों के बाद, उस इम्तिहान के बाद जब हमें लगता है कि हमारी खुशियाँ कम हो गई हैं, उसी के साथ हमें एक सबक भी दे जाती है, एक नई राह दिखा जाती है। जैसे कोरोना महामारी इस समय हमारे आपके पूरी मानव जाति के सामने एक इम्तिहान है। ये इम्तिहान है उस अदृश्य कीटाणु, उस अदृश्य जीवाणु और वैज्ञानिकों के बीच में। वो इम्तिहान है उस जीवाणु रूपी वायरस के और हमारे अंदर की विल पावर, हमारे अंदर की आत्मिक शक्ति, और हम कैसे इस चुनौती से सामना करेंगे। तो इम्तिहान तो है, हम अपनी जीवन शैली बदल दें, एक नया सबक दे जा रही है ये कोरोना। हमें स्वच्छता की ओर ले जा रही है, हमें एहसास करा रही है कि संभल जाओ, गंदगी मत करो प्रकृति में। अगर गंदगी की तो आज कोरोना केवल एक महामारी है जो हम रास्ते पे गंदगी करते हैं, थूक कर और गंदगी फैलाकर रास्ते चलते हैं, पान की पीक कर दी, पार्क में घूमते हैं, ऑफिस जाते हैं, कार से गुजरते हैं, जहाँ मन चाहा थूक दिया। तो क्या थूक के अंदर जीवाणु या कीटाणु नहीं होते? कब कौन सी बीमारी, कौन सी महामारी आ जाए और फिर हमारे लिए एक इम्तिहान बन जाए। तो ये एक सबक है कि जो अब स्वच्छता हमने अपनाई है, जो अब हमने जीवन शैली की, घर से आएंगे, बाहर से आएंगे, हाथ धोएंगे, मुंह पे हाथ नहीं लगाएंगे, साफ कपड़े से, धूल भी अगर चलेगी तो मास्क लगा के, नहीं तो दुपट्टे को लगा लेंगे। तो ये जीवन शैली अब हमें अपनानी है। 17 मई से लॉकडाउन हटता है तो भी आपको वो 2 गज की या 3 गज की, 3 फीट की दूरी आप लोगों को बनाए रखनी है। हमें मास्क लगाए रखना है, क्योंकि कुछ बीमारियां अभी ऐसी हैं जो अभी तक जिनका इलाज नहीं कायदे से हो पाया, जैसे HIV। अगर हम प्रिकॉशन लेते रहे, अगर हम अपने को और दूसरों को बचाते रहे, तो कोरोना का प्रकोप कम होगा। अगर कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए हमने ये 3 फीट की दूरी बनाई है, एक लक्ष्य बनाया है कि दूर से बात करेंगे, तो एक चेन ऐसी क्यों न बनाए, अदृश्य रूपी चेन, कि हम परिवार में जो हमारे सदस्य हैं, जो हमारे अपने हैं, जो हमारे आसपास हैं, उनकी हमें चेन बनानी है कि मास्क लगा करके निकलना है, सड़क पे थूकना नहीं, हाथ धोना है, बाहर भी निकल रहे हैं तो हमें दूरी बनाए रखनी है और दूसरों को बनाए रखनी है। अगर ये चेन बन गई, बिना जोड़ी अदृश्य रूपी चेन बन गई, तो जब कोरोना की चेन टूट सकती है, तो इस चेन के जुड़ने से कोरोना और पराजित होगा। अगर हम ये सुनते हैं, बच्चों ने जैसे कहा कि मैम न्यूज़ को तो बार बार सुनते हैं, अब आपने कहा कि कम न्यूज़ सुनो, तो हम न्यूज़ को लेकिन जब भी सुनते हैं कि मौत का आंकड़ा, कोरोना से विश्व में इतने लोगों ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी, इतने लोग संक्रमित हैं, तो अजीब सा अनजाना सा भय लगता है।
तो जहाँ मैम की ये याद है कि कम न्यूज़, मैंने नहीं कहा कि न्यूज़ मत देखो, लेकिन अगर ज़्यादा न्यूज़ देख करके आपके अंदर हलचल होती है, उलझन होती है, डर लगता है, तो उसके लिए, क्योंकि वो जो न्यूज़ दिन भर चलती है, उस न्यूज़ को आप समय समय पर कुछ दिन के लिए देख सकते हैं। करते हैं कि दिन भर ना देख करके, क्योंकि आपको तो पढ़ना भी है, काम भी करना है। लेकिन बात वही आ रही है पॉजिटिव। जब आप वो अनजाना भय जो आपको डराता है कि इतनी मौत हो गई, उस अनजाने भय को आप जो प्रत्यक्ष उदाहरण है कि इतने लोग कोरोना से सही हो गए, वो जो आंकड़ा है, उस आंकड़े से आप अपने इस अनजाने भय को खत्म करिए। अगर हमने सही प्रकाशन लिया, कोरोना अगर संक्रमित कोई हो गया है, कोई डर नहीं। फ्लू से थोड़ा सा आगे, खांसी जुकाम बुखार अधिकतर हर एक के होता है, ये थोड़ा सा आगे। जब ये ज्यादा हो जाता है तब परेशानी है। लेकिन अगर हम समय पे जीत गए, जिसके लिए हम लोगों ने आरोग्य ऐप डाउनलोड कर रखा है, आप लोगों ने भी किया है। मुझे खुशी है कि हमारे बृहस्पति कॉलेज के बच्चों ने, और जो लोग मुझसे जुड़े हैं, काफ़ी लोगों ने ऐप डाउनलोड करके ग्रुप में भेजे हैं, तो सभी कॉलेजेस के बच्चों ने आरोग्य ऐप डाउनलोड किया। तो वो हमें बताएगा कि कौन हमारे पास में है। हम अगर बचेंगे तो हम संक्रमित होने से बच सकते हैं। और समय पे अगर हमें सूचना मिल गई, मत अगर आपको शक हो रहा है कि कहीं ना हो, तो टेस्टिंग कराइए। टेस्टिंग कराने से डरिए मत, क्योंकि अगर समय पर इलाज मिल गया तो आप बचोगे। अगर हम बचेंगे, अगर समय पर नहीं मिला और आखिर में गए, जब डॉक्टर के हाथ से मामला निकल जाएगा, तो कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए अपने आप को स्वस्थ भी रखिए और जागरूक भी करिए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर कोई संक्रमित है या कोई आया है सही होकर, उससे डरिए नहीं। अगर हम अपनों से डरेंगे, हमने अपनों को अछूत बना दिया, तो वो कोरोना से तो नहीं, लेकिन मानसिक रूप से टूट करके अवसाद में चले जाएंगे। क्या हम, हमारी भावनाएं, हमारी मानवता इतनी स्वार्थी हो गई या हो जाएगी कि हम अपनों से, अपनों की सेवा से दूर भागेंगे? जब वो डॉक्टर, वो नर्स, वो पुलिस वाले सब कुछ भूलकर सबकी सेवा बराबर रूप से कर रहे हैं, तो जो हमारे अगर अपने ही परिवार के सदस्य हैं, क्योंकि इस समय उन लोगों को अपनों की प्रेम की, अपनों के साथ की भावनात्मक रूप से उनको साथ चाहिए। और एक बात और बार बार आ रही है कि पेपर कब होंगे, क्या ऑनलाइन होंगे? हम लोगों ने तो पढ़ाई करी नहीं, हमारे वहाँ तो नेटवर्क नहीं, हमारे पास मोबाइल नहीं। बच्चों मत परेशान होइए, अंतिम बात कर रही हूँ, मत परेशान होइए। राज्य सरकार या शासन या प्रशासन या विश्वविद्यालय प्रशासन, कोई भी अपने प्यारे प्यारे बच्चों का अहित नहीं करेगा। आप लोगों की सारी समस्याओं को वो समझ करके ही निर्णय लेंगे। आपका काम है, आप पढ़िए और भरोसा रखिए अपने आप पर, अपने शासन पर और प्रशासन पर, और एकजुट होकर हमें इस चुनौती से लड़ना है। जय हिंद।